कोनराड संगमा ने मेघालय के सीएम के रूप में दूसरी बार शपथ ले ली है। उनके समारोह के दौरान पीएम, गृह मंत्री समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 27 फरवरी को मतदान हुआ था। 2 मार्च को त्रिपुरा और नागालैंड के साथ राज्य के चुनावी नतीजे आए थे, जिसमें कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी को 26 सीटों पर जीत हासिल हुई। शिलांग में कोनराड संगमा की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली। प्रेस्टन टाइमसोंग और सिन्याव भालंगधर मेघालय के डिप्टी सीएम बनाए गए। संगमा ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसके लिए उन्होंने 22 विधायकों से हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था। बाद में उन्हें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 11 और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 और विधायकों का समर्थन हासिल हुआ। पीएम मोदी ने बजट के बाद होने वाले पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। फाइनेंशियल सेक्टर पर भारत की प्रगति के बारे में बड़ी बातें कहीं। फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर देश के बैंकिंग सेक्टर और आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का चमकता हुआ सितारा कहा जा रहा है और देश आज G20 की प्रेसिडेंसी का दायित्व भी उठा रहा है। साल 2021-22 में अब तक का सबसे ज्यादा FDI भारत को हासिल हुआ है। पीएम ने कहा कि रुपे और यूपीआई सिर्फ कम लागत और अत्यधिक सुरक्षित टेक्नोलॉजी भर नहीं है, बल्कि दुनिया में हमारी पहचान है। भारत आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी अप्रोच को लेकर चल रहा है। बैंकिंग सिस्टम को लेकर पीएम ने कहा कि आज समय की मांग है। भारत के बैंकिंग सिस्टम में आई मजबूती का लाभ अधिक से अधिक जमीन तक पहुंचे। सरकार की नीतियों का ही असर है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की पहल का फायदा करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। पीएम ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता मिशन के लिए देश में एक अभूतपूर्व उत्साह हम देख रहे हैं। भारत के पास ऐसे टैलेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेटर्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को शीर्ष पर पहुंचा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज 8 से 11 मार्च के बीच भारत के दौरे पर रहेंगे। उन्हें अंदाजा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के हितों को साधने में भारत भविष्य में मददगार साबित हो सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले से ही व्यापक रणनीतिक या सामरिक साझेदारी है। ये सामरिक साझेदारी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से भी एक कदम आगे की साझेदारी है। दुनिया में बहुत कम देश है जिनके साथ भारत के इस तरह के कूटनीतिक संबंध हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज चाहते हैं दोनों देशों के संबंध इससे आगे जाकर और मजबूत हों। दरअसल बतौर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत की पहली यात्रा पर आने वाले हैं और नई दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने अपने इरादों से भारत को अवगत कराया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज भारत की 4 दिन की यात्रा पर 8 मार्च को अहमदाबाद पहुंचेंगे। 8 से 11 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अल्बनीज होली के दिन 8 मार्च को अहमदाबाद जाएंगे। मोदी के साथ अहमदाबाद में 9 मार्च को दोनों देशों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा क्रिकेट टेस्ट मुकाबला देखेंगे। इसके बाद वो 9 मार्च को मुंबई जाएंगे और फिर उसी दिन दिल्ली आएंगे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज और पीएम मोदी के बीच 10 मार्च को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन होना है। ये शिखर सम्मेलन दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होगा। इसमें दोनों नेता व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत व्यापार और निवेश के साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी के अलावा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं और तरीकों पर चर्चा करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का मानना है कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। यूक्रेन में जारी जंग से भारतीय सशस्त्र बल ये सबक सीख सकते हैं कि उन्हें हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इससे बड़ी संख्या में प्रमुख उपकरण और हथियार प्रणालियों का उत्पादन करने का विकल्प देश में मिल रहा है। सीडीएस अनिल चौहान का कहना है कि चाहे युद्ध कम अवधि का हो या फिर लंबे वक्त तक चलने वाला हो, दोनों ही नजरिए से हमारे पास तकनीक और हथियारों के अलग अलग सेट्स का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि छोटे युद्ध में लंबी दूरी तक हमला करने के लिए हाई प्रिसिजन वेपन्स की आवश्यकता होती है।
ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा, क्वाड समूह एक वैसा इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाना चाहता है जिससे इस क्षेत्र के देश स्वतंत्र रूप से नेविगेशन कर सकें। क्वाड में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच एक सामरिक और कूटनीतिक समूह है। क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बनाया मुख्य एजेंडा। क्वाड ने अपने एजेंडे में समुद्री सुरक्षा को सबसे आगे रखा है। इस महीने के अंत में वॉशिंगटन में क्वाड मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक होने जा रही है। इससे पहले क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई। इस साल के अंत में क्वाड का शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। भारतीय विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग में क्वाड परिसत्र को संबोधित करते हुए कहा, क्वाड 2023 में काम कर रहा है क्योंकि हमारे पास पहले की अपेक्षा आज रणनीतिक स्पष्टता और अधिक बढ़ गई है। इसके लिए हम एक बार फिर से जल्द मिलेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी क्षेत्र से अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए हैं। सपा अभी तक अमेठी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी उतारने से परहेज करती रही। अमेठी के दौरे पर गए हैं अखिलेश ने कहा, अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन व्यथित है। यहां हमेशा वीआईपी जीते और हारे हैं, फिर भी यहां पर ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना। अखिलेश ने ट्वीट के साथ अपने अमेठी के दौरे की कुछ तस्वीरें साझा की। सपा यहां से अपना प्रत्याशी खड़ा करने से परहेज करती रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। भारतीय नौसेना ने मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से दागा गया, जिसने दुश्मन के एंटीशिप मिसाइल को मार गिराया। INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इनकी रेंज 100 किलोमीटर है या बराक 8ER मिसाइलें भी तैनात हो सकती हैं। इनकी रेंज 150 किलोमीटर है। MRSAM को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इजराइल के IAI कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। इजराइल से भारत को मिली बराक मिसाइल भी MRSAM ही है। सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल आर्मी वेपन सिस्टम में कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है। भारत ने इजराइल से MRSAM मिसाइल के 5 रेजिमेंट खरीदने की बात की है। इसमें 40 लॉन्चर्स और 200 मिसाइल आएंगे। इस डील की कीमत करीब 17,000 करोड़ रुपए है। इन मिसाइलों की तैनाती से भारत को वायु सुरक्षा कवच बनाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हमेशा भारत में सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है और ये कहना है कि कांग्रेस चली गई, ये एक हास्यास्पद विचार है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप आजादी से लेकर अब तक के समय को देखते हैं तो कांग्रेस अधिकतर समय सत्ता में रही है। भाजपा के 10 साल सत्ता में रहने से पहले हम 10 साल सत्ता में थे। बीजेपी ये मानना पसंद करती है कि वो भारत में सत्ता में आई है और हमेशा के लिए सत्ता में रहने वाली है, ऐसा नहीं। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक की ओर आपका स्वागत। आगे बढ़ते हैं संगम में तमाम खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगुवाई वाली सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं और महिला शिक्षकों के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इस फैसले का स्थानीय स्तर पर विरोध किया जा रहा है। लोग इसकी तुलना तालिबान से कर रहे हैं। POK सरकार की ओर से इस मामले में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महिला छात्रों और शिक्षकों के लिए सह शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कहा गया कि आदेशों के उल्लंघना पर संस्था के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछली सरकार अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा था कि सभी अफगान महिलाओं को सार्वजनिक रूप से सिर से पैर तक कपड़े पहनना होगा। तालिबानी शासकों की ओर से भी कहा गया कि जब तक जरूरी ना हो महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सिर से पैर तक कपड़े पहनना जरूरी होगा। साउथ अफ्रीका भयंकर बिजली संकट का सामना कर रहा है। इस बीच राष्ट्रपति
सिरिल रामाफोसा ने उपराष्ट्रपति समेत कैबिनेट में भारी बदलाव किया। उन्होंने ऊर्जा मंत्री भी बदल दिया। रामाफोसा ने कहा कि नए मंत्री का प्राथमिक कार्य बिजली संकट को दूर करना। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने देश में बढ़ते बिजली संकट के बीच अपने मंत्रिमंडल में बदलाव की घोषणा कर दी। उन्होंने पॉल मैशटाइल को उपराष्ट्रपति बनाया है, साथ ही ऊर्जा मंत्री को भी बदल दिया है। उत्तराखंड के जोशीमठ की खबरें पुरानी भी नहीं हुई कि एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इसरो ने भूस्खलन एटलस जारी किया है। ये डेटाबेस हिमालय और पश्चिमी घाट में भारत के 17 राज्यों और 2 यूटीज में भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों को दिखाता है। इसरो द्वारा भूस्खलन पर किए गए जोखिम अध्ययन के मुताबिक उत्तराखंड के 2 जिले देश के 47 संवेदनशील जिलों में टॉप पर हैं। रुद्रप्रयाग जिला, जहां भारत में सबसे अधिक भूस्खलन घनत्व है, वहां कुल आबादी, कामकाजी आबादी, साक्षरता और घरों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। इस सर्वे के मुताबिक रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भूस्खलन जोखिम वाले टॉप जिले हैं। रुद्रप्रयाग जिला केदारनाथ और बद्रीनाथ के 4 धाम तीर्थों का प्रवेश द्वार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड के निर्माण में तेजी लाए जाने पर उनका आभार जाहिर किया। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय मंत्री से राज्य एवं राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण के संबंध में चर्चा की। सीएम ने गडकरी से राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने का अनुरोध किया। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। देहरादून गढ़ी कैंट की छावनी परिषद कार्यालय में ARO लैंसडाउन कर्नल मुनीश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अग्निवीर भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके बाद ही दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तीनों चरणों में सफल अभ्यर्थियों का ही सेना में चयन किया जाएगा। रायगढ़ पुलिस का अवैध शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक युवक रोशन से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सिरप की बोतलें बरामद की गई। इसी के साथ चेकिंग अभियान के तहत एक कार और बाइक से 100 लीटर महुआ शराब और बड़ी संख्या में अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। इसी के साथ पुलिस ने जिले में जन चेतना, साइबर चेतना कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। फिरोजाबाद में होली त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिले के एसएसपी ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। होली की शुभकामनाएं भी दी। त्योहारों के मद्देनजर ग्वालियर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पुलिस ने होली के पावन त्योहार को देखते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकालना शुरू कर दिया है। देर रात चेकिंग अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ भी लगातार जारी है। बीती रात भी वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ऐसे कई वाहन चालकों के चालान काटे जो शराब पीकर वाहन चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो कर रही थी, अपनी जान को जोखिम में डाल दी। नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र के मझवे गांव के पास एक गेहूं की खेत में एक शख्स का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। फिरोजपुर के कोटकोरी गांव में हुए दर्दनाक हादसे में कार में अचानक आग लग गई। हादसे के समय कार चालक समेत 3 लोग सवार थे। आग लगने के बाद परिवार के लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में महिला पुलिस बल ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाल ली। महिला पुलिस बल की तैनाती ग्वालियर में फूलबाग सहित अन्य चौराहों पर की गई। महिला पुलिस बल ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले और बिना हेलमेट वाले वाहन चलाने वालों को यातायात के नियमों को लेकर जागरूक किया और युवतियों को फूलों वाले पौधे भी गिफ्ट किए। छतरपुर के राजनगर रोड में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। 3 लोग जख्मी हुए। 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाए गए। मेरठ के परिषदगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने छापे मारकर भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। 3 आरोपी धर दबोचे गए। नोएडा में होली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है।
जेवर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में शराब बरामद। फिरोजाबाद में होली पर्व पर मिलावट करने वाले पूरी तरह सक्रिय हैं। मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की टीम की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की टीम ने दोनों को नष्ट करा दिया। अग्रिम कार्रवाई के लिए सैंपल्स ले लिए गए। रुख बिहार का करेंगे, जहां पर 2 लूट की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। 23 फरवरी को बासोपट्टी थाना क्षेत्र में बैंक से पैसा निकालकर जा रहे व्यक्ति से 2 बाइक सवारों से 42,000 रुपए की लूट की है। एक दूसरे बैंक से पैसा निकालकर जा रहे 54,000 रुपए की लूट की गई है। दमोह में होली और शब बारात को लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद। जिला कलेक्टर और पुलिस के निर्देशन में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। सुरक्षा के इंतजाम परखे। शामली में आबकारी विभाग ने होली के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। कैराना क्षेत्र के ग्राम पावती कला के जंगलों में 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। हरियाणा का रुख करेंगे, जहां पर फरीदाबाद के 4 नंबर इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया। घरेलू विवाद के चलते एक महिला अपने पति से अलग मायके में रह रही थी। जब युवक अपनी पत्नी और बच्चों को लेने ससुराल पहुंचा तो सास ने भेजने से मना किया। युवक ने ब्लेड से खुद का गला रेत दिया। धौलधार ब्लॉक के सुनार गांव निवासी दिव्या नेगी ने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड की अगुवाई कर टिहरी जिले का नाम रोशन किया है। दिव्या ने G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया। इसके बाद दिव्या का 7 फरवरी को ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से युवा संसद के लिए चयन हुआ। दिव्या नेगी ने 1 मार्च को दिल्ली संसद भवन में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में हिस्सा लिया। इस दौरान दिव्या नेगी ने पहाड़ी वेशभूषा में G20 समिट की अध्यक्षता कर रहे भारत की भूमिका पर अपने विचार रखे। इस मौके पर दिव्या नेगी ने पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर बेहतर तरीके से प्रस्तुतिकरण दिया। हरिद्वार प्रेस क्लब की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। होली मिलन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। इसके अलावा पूर्व सीएम हरीश रावत, हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। ग्वालियर के सिटी सेंटर में एक कार सवार ने कॉलेज जा रहे छात्र को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में घायल छात्र को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगरा में युवक की मौत पर जमकर बवाल। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग में होली आने से पहले इस बार गुलालों के रंग में सराबोर है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों संग होली मिलन कार्यक्रम के तहत होली मना रहे हैं। होली कार्यक्रम से स्वास्थ्य विभाग के चेहरे खिले हुए हैं। जमकर होली खेली जा रही है। सीएमओ गढ़वाल के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों को अपना परिवार के साथ होली वो मना रहे हैं और इसलिए खुश हैं। महाराष्ट्र में मौसम ने करवट दी। पूर्व अनुमान के अनुसार वाशिम जिले के करंजा, मनोरा रिसोर्ट समेत तहसील के कई स्थानों पर देर रात से जमकर बेमौसमी बरसात हो रही। बेमौसम बारिश से गेहूं, चना, सब्जियों समेत फसल और संतरे के बागों को काफी नुकसान हुआ है। जगदलपुर में होली त्योहार के ठीक पहले पुलिस विभाग ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखा गया। साथ ही जिन स्थानों पर होली दहन कार्यक्रम आयोजित की गई है वहां पुलिस बल की तैनाती की गई। बरेली के मशहूर नेत्र चिकित्सक